आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। शनिवार 14 सितंबर को 6 पंचायत समिति अविश्वास प्रस्ताव पत्र देकर प्रखंड प्रमुख रंजू देवी को प्रमुख पद से हटाने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र सौंपा गया था और लोगों में सुगबुगाहट शुरू हो गई कि प्रमुख पद के दावेदार कौन होंगे। लेकिन पुनः 24 सितंबर को तमाम पंचायत के पंचायत समिति जिनमें कुंदर की निभा कुमारी, कुंदर की उर्वशी देवी, इटौन की बेबी देवी, संग्रामपुर के निरंजन पासवान, भलुई के शिवनंदन बिंद, लाखों के बीरेंद्र महतो, लाखों के पप्पू राम, महेशलिटा की बुलबुल देवी, कुटुप्पार की बिंदी कुमारी, मलिया की यशोदा देवी, जानकीडीह की रंजू देवी, महेशलिटा के राजाराम यादव में वोटिंग कर निष्पक्ष रूप से दोबारा रंजू देवी को प्रखंड प्रमुख पद पर चुना। इस दौरान महेशलिटा के राजाराम यादव ने मोबाइल फोन से संपर्क कर समर्थन दिया। वहीं गोहरी पंचायत की पंचायत समिति पिंकी देवी, गोहरी के ही प्रियंका कुमारी समर्थन देने नहीं पहुंची। इस दौरान बताया गया कि गलत संदेश को लेकर कार्य में अनदेखी संग अपने कार्य का सही से निर्वहन नहीं किया जाने को लेकर हम 6 लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव पत्र दिया था, लेकिन अब गलतफहमी मिट गया और हम लोगों ने दोबारा प्रखंड प्रमुख के तौर पर रंजू देवी को निर्विरोध चुन लिया। अब एक तरफ जहां प्रखंड प्रमुख की कुर्सी बच गया तो वहीं उप प्रमुख की कुर्सी फंस गया और उप प्रमुख के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पत्र प्रमुख संघ प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पत्र के जरिए बताया गया कि लाखों के बीरेंद्र महतो जो उप प्रमुख के पद है उनकी कार्यशैली सही नहीं है। वहीं पंचायत समिति संग्रामपुर निरंजन पासवान, कुंदर निभा कुमार, इटौन बेबी देवी, महेशलिटा बुलबुल कुमारी, कुटुप्पार बिंदी कुमारी, कुंदर उर्वशी देवी, मलिया यशोदा देवी, भलुई शिवनंदन बिंद प्रखंड ने बताया कि उप प्रमुख के पद पर निर्वाचित होने के पश्चात अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीन रहना, पंचायत समिति सदस्यों के साथ इनकी व्यवहार कुशल नहीं रहना, नियमानुसार पंचायत समिति की बैठक में कभी कभी उपस्थित होकर भी पंचायत समिति के सदस्य के साथ भेदभाव करना अर्थात गलत ढंग से अधिक भ्रमित करना, विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच विकास निधि का समानुपातिक वितरण नहीं करना है, ये इनकी सोच थी। अविश्वास प्रस्ताव पत्र जारी होने के बाद कौन उप प्रमुख के पद के दावेदार होंगे, इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निर्वाचित होने के पश्चात अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीन रहना, पंचायत समिति सदस्यों के साथ व्यवहार कुशल नहीं रहना, नियमानुसार पंचायत समिति की बैठक में कभी कभी उपस्थित होकर भी पंचायत समिति के सदस्य के साथ भेदभाव करना, गलत ढंग से दिग्भ्रमित करना, विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच विकास निधि का असमानुपातिक वितरण नहीं करना अन्य कारण। इसकी वजह से लोग अविश्वास प्रस्ताव को लाद 9 समिति आपके सामने प्रेजेंट। मैडम ये बताइएगा कि आज प्रखंड कार्यालय में आप लोग सब एक साथ सम्मिलित हैं, आप लोगों के गले में माला, आखिर कारण क्या है इसका? मेरा यही कारण है कि मेरा जो प्रखंड प्रमुख है फिर से दोबारा मतलब फिर से विजय हुई है और क्या है दोबारा मतलब विपक्ष का उनका फिर से वोटिंग था तो इसमें विजय हुई है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, निर्विरोध हुई है। क्या नाम है आपका? बेबी देवी, इटौन पंचायत समिति। मैडम थोड़ा सा आप बताएंगे कारण क्या था और दोबारा जो जीत हुई है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा कुछ विवाद था, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग भी अथी हो गए थे, यही कारण से विवाद था। कितने लोग हो गए थे? हम लोग तो 9 लोग थे, अभी हम लोग 9 लोग थे। 9 लोग हैं। अविश्वास प्रस्ताव पत्र किस दिन दायर किया गया और कितने लोग उसमें सम्मिलित थे? उसमें थे कितना 6 थे। और किस तारीख को दिया गया था? 14 तारीख को दिया गया था। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा निभा कुमारी। एक बात बताएंगे, आज आपके गले में माला वगैरह है, किस बात की खुशी है? मान हमारे 1-2 ऐसा समिति थे जो कि किसी के बहकावे में भटक गए, लेकिन फिर वो लोग अपने सोच समझ करके फिर दोबारा हमको चुने हैं। इसलिए हमारे जितने भी समिति सदस्य हैं हम तहे दिल से उनको बधाई देते हैं। इनको ऐसा लगा कि इनके जैसा हमको नहीं मिलेंगे काम करने वाला और विकास करने वाला, इनके जैसा प्रमुख हमको नहीं मिलेगा, रंजू देवी जैसा। यानी जो बीच में कुछ दिनों के लिए विकास की जो पहिया रुक गया था, यानी वो सुचारू पुनः हो गया। प्रखंड में कभी विकास के लिए पहिया नहीं रुका था, नहीं तो रुका 5 साल नहीं रुकेगा, नहीं तो रुका था। क्या नाम हुआ आपका? प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश झा। एक बात बताएंगे, आज अविश्वास प्रस्ताव पत्र आपके विरोध में कुल 9 लोगों ने डाला है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
ये वो विश्वास प्रस्ताव आए थे लोग प्रमुख के वोट करने के लिए, उनको प्रभाव में ले करके प्रमुख साहब हम पर वो विश्वास प्रस्ताव डलवाए और कि जैसे हम करते वैसे करो। और हम तो बैठे हुए हैं कि अगर हमसे कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, हमने वो भद्र बातों का व्यवहार किए आपके साथ में, वैसा कोई तरह के हमसे दिक्कत है तो ऐसा बोलिए। और वो अपने आप में ले लिए हमको भी गिरफ्त में ले करके कि कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हम आपके साथ में कोई ऐसा गलत व्यवहार होगा। जो ये बात हो रही है ये खुले पर्दे के साथ विपक्ष में रहना कोई बड़गर बात नहीं था। हम विपक्ष में रहते, लेकिन हम वोट देने से भी कहे कि काहे जाइएगा, सब उतने में हो जाए। हम वोट देने के लिए भी हम आए हुए थे, वोट देने के लिए भी नहीं हमको बोले कि काहे जाइएगा, कोई तरह की बात नहीं है, चलिए उतने से काम हो जाएगा। यही तो ये भी सुनने को आया है कि आवेदन में लिखा गया है कि आप दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं, जिसको लेकर के भी यह बात उठी है। दिग्भ्रमित करने की नहीं, जो योजना में 19-20 गड़बड़ी हो रही थी उस बात पर ये हमारा संविधान में ही लिखा हुआ है कि हम अपने संविधान के मुताबिक ही हम कार्य करने का कोशिश की ताकि आपस में प्रेम भाव बढ़ जाए, सद्भावना बढ़ जाए। और वैसा ही बोले थे कि सद्भावना बढ़ना चाहिए और बोल करके हमको अच्छे ढंग से रखे भी और सही ढंग से हम रहने का कोशिश भी किए कि नहीं आपस में एक जगह बैठ करके अगर इसका सामंजस्य हो जाता है कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा शुभ नाम हुआ वीरेंद्र महतो। कौन से पद पर थे? चानन उप प्रमुख के पद पे थे।